एक जमींदार था, खेती करने वाले, जिसके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा होती है जमींदार कहते हैं। छोटे काश्तकारों को भी कुछ जगहों पर जमींदार ही बोलते हैं। तो ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। एक ही लड़का था, धन संपत्ति भरी पड़ी थी। तो उसने सोचा कि लाओ कुछ धन हम सुरक्षित कर दें। मान लो ये कुछ कर न पावे, इसकी माली हालत खराब हो जाए, तो उस धन को ये निकाल लेगा और काम में ले लेगा। तो उसने क्या किया, धन को सुरक्षित किया, मंदिर बनवाया, देवालय, कहते देवता का है जहाँ वास होता है, देवालय कहते हैं। शिव जी की लिंग जहाँ लगती शिवालय कहते हैं। तो ऐसे ही अन्य देवालय बनवाया और लिख करके इसको दिया। तो उस समय, पहले के समय पर तो कागज होता नहीं था, तांबे लोहे के पत्थर पर लोग लिखते थे। तो लिख करके दिया, कर विचार बज चार ही, नैनन निरखनिहार। और देवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, लिख कर दे दिया। और लड़के से कहा कि जब कभी तुम्हारी हालत खराब हो, धन की ज़रूरत हो, तो तुम धन निकाल लेना। तो लड़का था आलसी। तो आलसी आदमी कभी सफल नहीं होता है, कुछ काम करता नहीं था। तो धन कितना दिन रुकता, खर्चा वही, कुछ दिन में खलास हो गया, जो धन था खत्म हो गया, हालत खराब हो गई। तो लड़के ने कहा, पिताजी तो चिट्ठी लिख कर गए थे। तो उठाया उसने ताम्रपत्र, तो देखा उस पर लिखा हुआ था कर विचार बज चार ही। तो उसने उसका अर्थ लगाया कि 4 बजे यानी शाम को, 4 बजे शाम को नैनन निरखनिहार, देवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, जो शिवालय के शिखर पर माल गड़ा है, उसको आंख से देखो और उसको तोड़कर निकाल लो। उसने ये अर्थ लगाया। तो गुंबद को तोड़वा दिया, धन नहीं मिला। दीवार भी तोड़वा दिया, नहीं मिला। बुनियाद भी खोलवा दिया, नहीं मिला। बोला कि गलत दे दिया लिख करके, निराश हो गया। एक महात्मा जी भ्रमण में निकला करते थे, कहते रमता योगी बहता पानी, चलते रहने पर दोष नहीं आता है। एक जगह अगर साधु महात्मा रुक जाएं तो दोष लगने का, गंदा होने का डर रहता है। पानी अगर रुक जाए तो गंदा होने का डर रहता है, गंदा हो जाता है। और अगर बहता रहे तो उसमें गंदगी नहीं आती है। कोई भी चीज़ हो, जैसे गाड़ी आपकी चलती रहे, कमी नहीं आती है। गाड़ी खड़ी कर दो, बैटरी डाउन, इंजन जाम, तेल जाम हो जाता, क्या क्या हो जाता है, हवा कम हो जाता है, खड़े खड़े। तो चलती हुई चीज दोष कम आता है। आपका शरीर अगर चलता रहे, चलते फिरते रहो, बुढ़े ही क्यों न हो, हरकत में रहे शरीर, तो चलता रहेगा, कमी नहीं आएगी। और नहीं तो बैठ जाओगे, कोई काम न करो, बैठे खाते रहो, तो रोग हो जाएगा। ऐसे ही चलते फिरते रहते थे महात्मा जी। तो उधर गाँव में जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा देवालय था, पिछले साल जब हम आए थे बहुत बड़ा मंदिर था,
कहाँ चला गया? कि कोई दूसरे गांव में तो हम नहीं आ गए, लेकिन रास्ता गांव में से ही पहले हुआ करता था। शहर या कहीं आना जाना हो तो आदमी गांव में से ही होकर जाता था। सड़कें जब बननी शुरू हुई तो गांव के बाहर से सड़कें निकाली गईं, लेकिन पहले ऐसे ऐसे घूम करके घरों घरों से लोग जाते थे। देखा तो कहा घर तो वही है, आदमी भी वही दिख रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई ऐसा जर्जर पुराना मंदिर भी नहीं था कि इतना जल्दी गिर जाए। पूछा कि भाई ये वही गांव है? नाम बताया कि वही गांव है। तो बोले हाँ वही गांव है महाराज जी। बोले यहाँ पर एक मंदिर था। बोले हाँ मंदिर था, तो मंदिर कहाँ चला गया? बोले गिरा दिया, ढहा दिया। किसने ढहा दिया? किसने गिरा दिया मंदिर? जमींदार के बेटे ने। क्यों गिरा दिया? धन के लालच में गिरा दिया। धन के लालच में तो लोग मंदिर बनवाते हैं, और धन के लालच में उसने मंदिर को तोड़वा दिया। बुलाओ उसको। बैठ गए, उन्हें बुलवाया, पूछा तूने मंदिर तोड़वा दिया? बोला तोड़वा दिया महाराज, धन के लालच में तोड़वा दिया। पिताजी लिख कर गए थे और मैं खोदा तो हमको मिला नहीं, तो गिरता चला गया लालच में। बोले क्या लिख कर गए थे? लाओ दिखाओ। लाया वही तांबे का पत्र। जब पढ़ा महात्मा जी ने तब कहा अरे तूने तो अनर्थ कर दिया। तो इसका अर्थ ही नहीं समझ पाया। अरे अब तो उसको अगर धन चाहिए तो उसी नाप तोल का तू मंदिर बनवा, और जब बनकर तैयार हो जाए तो मुझको बुला लेना, और मैं आकर के धन निकलवा दूंगा तेरे लिए। लालच तो उसको था ही। मंदिर बनवाया, बन करके जब तैयार हो गया तो महात्मा जी को बुलवाया। महात्मा जी आए, शाम को पहुँचे, रुक गए। बोले कल निकलवाएंगे। जब दूसरा दिन हुआ, 4 बजने का टाइम आया शाम को, तो महात्मा जी जमींदार के लड़के को लेकर के गए, और जहाँ गुंबद की परछाई पड़ रही थी उसी जगह पर कहा यहाँ खोदो। और जब वहाँ खोदा तो बहुत सारा धन मिल गया। तो न जानकारी में लोग मंदिर गिरा देते हैं, मस्जिद गिरा देते हैं। लोग और लालच में, न जानकारी में, यह मानो मंदिर जो उसको भगवान ने दिया इबादत पूजन के लिए, इसको लोग गिरा देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। न जानकारी में लोग इस मानो मंदिर को पाने का मतलब न समझ करके और इसके समय को निकाल देते हैं। यह ढह जाता है मंदिर, क्योंकि मानो मंदिर भी ढहता है। जैसे ईंट और पत्थर के मंदिर का समय होता है। इंजीनियर लोग जब बनाते हैं तो बता देते हैं कि लगभग इतने साल तक ये रहेगा, और जब उतना साल निकल जाता है तो गिरने लगता है। बीच में भी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इस मानव मंदिर का भी समय निश्चित है, इसके भी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ज़्यादा बरसात हो जाए तो भी मिट्टी और पत्थर के मंदिर के ऊपर असर आता है। ऐसे ही खान पान गड़बड़ हो जाए या कोई तेज हवा लग जाए, गर्मी लग जाए इस मानव मंदिर में, तो इसके ऊपर असर आ जाता है। तो दवा खा करके, परहेज करके इसका एक तरह से मरम्मत कर लेते हैं।